जब कोई प्रोफेशनल रिपोर्टर या टीवी चैनल कोई रिपोर्ट देता है तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जो है वो रिपोर्ट करता है और उसके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं, वो उनकी बेस के ऊपर वो जो है वो बात करता है। लेकिन मुझ जैसा जो कोई लेमैन है, जो सिर्फ न्यूज़ देखता है, जो जिसका ये प्रोफेशन नहीं है ख़बर देना, वो जब किसी मौजू के बारे में या किसी इवेंट के बारे में अपनी राय का इजहार करता है तो वो अपनी परसेप्शन की बेस पे करता है। क्योंकि जो भी खबर आएगी किसी मीडिया से, किसी चैनल से या किसी रिपोर्टर की तरफ से कोई खबर आती है तो वो एक परसेप्शन बिल्ड करती है। तो आप या मैं, जो हम आम आवाम हैं, जो हम आम लेमैन हैं, जो हमारा प्रोफेशन नहीं है, जर्नलिज्म हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो वो खबर ने परसेप्शन क्रिएट की भी होती है, बिल्ड की भी होती है, उसकी बेस के ऊपर हम अपनी राय का जो है वो इजहार करते हैं। और ये जो राय होती है, ये जो परसेप्शन, क्योंकि हर शख्स की अलहदा होती है, वो अलहदा एंगल से, ज़ाविये से देखता है, उसकी अपनी जो किसी एक जमात के साथ कोई फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं, किसी एक जमात के साथ उसकी हमदर्दियाँ होती हैं, किसी लीडर के साथ हमदर्दियाँ होती हैं। तो इसी की बेस के ऊपर वो ख़बर उसके ऊपर असरअंदाज भी होती है। लेकिन उसकी वो जो राय का इजहार करता है, उसमें एविडेंस जो है वो कम होते हैं, सिर्फ वो एक परसेप्शन की बेस के ऊपर अपनी जो है ना वो बातचीत आगे बढ़ाता है। तो अब जैसे ये एक ख़बर और आई कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा अपनी पार्टी के जो है वो सदर होंगे। तो इससे भी एक, क्योंकि हमने पिछला नवाज़ शरीफ साहब का दौर भी देखा है, उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो भी हमने देखी है, और उनका जो किरदार है पिछले 2-3 सालों में वो भी हमने देखा है। वो पाकिस्तान कैसे तशरीफ़ लाए, क्यों तशरीफ़ लाए, और क्यों, कौन उनको लेकर आया, उनके पीछे अपनी उनकी क्या ख्वाहिशात थी, और उनकी उम्मीदें क्या थी, ये सब हमारे सामने है। और ये परसेप्शन है, क्योंकि हम मीडिया देखते रहते हैं, हमें मीडिया फीड करता रहता है, तो एक परसेप्शन जो है ना वो बिल्ट हुई हमारे अंदर। तो हम जब नवाज़ शरीफ साहब का करैक्टर अपने सामने रखते हैं और ये जो नई खबर आती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो दोबारा पार्टी के जो है वो सदर होंगे। अब जब सदर जो होता है उसका रोल बड़ा क्रिटिकल होता है किसी भी सियासी पार्टी के लिए, और ये उस वक्त अहमियत का हामिल होता है जब इलेक्शन जो है वो नज़दीक होते हैं। उससे पहले तो सदर का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन के अब वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लेंगे और अपनी जमात को क्या सपोर्ट देंगे। जिन लोगों की हमदर्दियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हैं, उनकी जमात के साथ हैं, वो कोई माने या ना माने, लेकिन वो नाउम्मीद ज़रूर हैं। लेकिन कोई भी सियासी वर्कर हो या किसी एक ख़ास सियासी सोच से मुतासिर हो, तो वो अपने लीडर से जो है वो कुछ ना कुछ तवक्कुआत रखता है। वो कम से कम तवक्को ये होती है कि उसका लीडर बोले, बात करे, हालात से अपने जो उसके सियासी वर्कर्स होते हैं उनको अपडेट करे कि वो क्या सोच रहा है, वो आगे क्या चाहता है, उसका आगे लाहे अमल क्या है। और नवाज़ शरीफ साहब को हमने देखा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, इसके बारे में वो खुद बहुत कम बात करते हैं। उनके जो आगे पीछे लोग होते हैं, जो उनके ज़्यादा नज़दीक हैं, वो ही जो है इसके ऊपर जो है वो बात करते रहते हैं। लेकिन इसमें से अब जो सुनने वाला है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो बात करते हैं या कोई और बात करता है, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये सनाउल्लाह साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के ज़्यादा नज़दीक हैं। कोई और बात करेगा तो कहेगा वो शहबाज शरीफ साहब के ज़्यादा नज़दीक। तो ये परसेप्शंस बनी हुई हैं। तो अब वो जब राना सनाउल्लाह साहब कोई बात करेंगे तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये बात जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब ने की होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ के साहब के मुंह से आप डायरेक्ट जो है ना कोई बात सुनते नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं। उनकी चंद गुफ्तगूएँ हैं पिछले 2-3 साल में, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई एक मुनज़्ज़म इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, और उससे भी वो एक शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कोई लाहे अमल जो है वो देते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो अब ये जो अब जब नई खबर आई है कि जनाब वो अब पार्टी के सदर जो हैं, ये बतौर सदर जो है पार्टी को दोबारा जो मुनज़्ज़म करेंगे और जनाब ये काम करना शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी वर्कर के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद वाली ख़बर है।
یا اس سے کوئی سیاسی ورکر کو زیادہ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ ڈیمیج بہت بڑا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے آپ کی پارٹی نے مفاد کی سیاست کی ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنے کیسز سامنے رکھے ہیں، اور حقیقت جو ہے آپ کے سامنے تھی، آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کی پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے ان سارے حقائق کو وقتی طور پہ اگنور کیا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ شاید آپ اس ڈیمیج کو کنٹرول کریں گے، تو ایسا ممکن لگ نہیں رہا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے واقعی کوئی منظم ہونی ہے، یا آپ نے واقعی کوئی عملی سیاست کے اندر کوئی مثبت رول ادا کرنا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو خود آ کر جو ہے اپنے سیاسی ورکر کو اعتماد میں لینا پڑے گا، بجائے کہ آپ کسی دوسرے تیسرے یا چوتھے درجے کی سیاست کے منہ میں سیاستدان کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال کر اسے کہیں، تو وہ سیاستدان بھی پھر اس کو جو ہے اپنے انداز میں بیان کرے گا، اور پھر کیسے آپ کے ورکرز تک بات پہنچتی ہے تو وہ بات کچھ کی کچھ اور ہو گئی ہوتی ہے۔ تو سجیشن ہے اور ایک عام آدمی کی رائے یہی ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ میاں صاحب آپ خود آئیں اور اپنے ورکرز کو جو ہے وہ اعتماد لیں، اعتماد میں جو ہے آپ کو لینا چاہیے، ورنہ وقت کو گزر رہا ہے، الیکشن آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال بعد نہیں ہونے ہیں۔ اب جمہوری ملک ہیں تو الیکشن تو ہونے ہیں، آپ اس سے تو فرار اختیار نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ اگر اس طرح خاموش رہیں گے تو یہ کوئی پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پارٹی سسٹم بہت ضروری ہے۔ آپ کسی پارٹی سے اختلاف رکھتے ہیں، یا اور پولیٹیکل پارٹیز کیسے جو ہے وہ سیاست کرتی ہیں، یہ بھی ان کی ایک انداز ہے، کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کے پارٹی کو لیڈ کرنا پڑے گا۔